guys, welcome to my YouTube channel and my name is Ruchi Sharma. जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, I am working in Air India. I am a cabin crew by profession and today we will talk about the disadvantage of being a cabin crew. Obviously बहुत अच्छा लगता है जब आप कैबिन क्रू बन जाते हो, बट उसके पीछे का जो स्ट्रगल है, जो रियल स्ट्रगल कैबिन क्रू करते हैं, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड मुझे याद है जब मैंने शुरू में एविएशन ज्वाइन किया था, देन मुझे नहीं पता था कि इतने सारे ड्रॉबैक होते हैं कैबिन क्रू के। ऑब्वियसली यू विल एंजॉय दिस जॉब, बट वो कहते हैं हर जॉब का ड्रॉबैक होता है कुछ ना कुछ, एंड स्पेशली जहाँ पे आपको नाइट ड्यूटी करना पड़ता है। सो इस जॉब का भी काफ़ी सारा डिसएडवांटेज है एंड वी विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, वेलकम all and please like and subscribe to my YouTube channel and let's start. सो कैबिन क्रू जब आप बन जाते हो, देन आपकी जब जर्नी स्टार्ट होती है और कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि अच्छा आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। एंड बिकॉज आप रेगुलर अच्छे तरीके से आपका स्लीपिंग साइकिल जो हम कहते हैं कि रात में जब आप ऑब्वियसली रात बना है सोने को, बट जब वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती है एंड आप उसके अगेंस्ट जाकर आप काम कर रहे हो, अपने बॉडी आपका स्ट्रेस ले रहा है, आपका बॉडी उस टाइम जिस टाइम सोना था उस टाइम आप काम कर रहे हो, और जब आप थक के वापस फ्लाइट से आते हो फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको नींद आए नहीं आए। सो मुझे याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया था जेट एयरवेज, आज से इट्स ऑलमोस्ट लाइक 10 to 12 years बैक। सो आफ्टर ज्वाइनिंग मेरे बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होने लगे, लाइक सडनली हेयर फॉल होना, चेहरे पे एक्ने एंड पिंपल्स। एंड ट्रस्ट मी, मैं पटना से बिलोंग करती हूँ और वहाँ का पानी, क्योंकि लोग मानते हैं कि आपको पानी सूट करना एंड ऑल, सो मेरा पटना का जो, मेरा बिहार का जो, आप ऑब्वियसली वहाँ पे आप बॉर्न एंड बॉट अप हो, सो वहाँ पे इतना अच्छा पानी है कि वहाँ का खाना, वहाँ का हर चीज़ कि मुझे वो सूट करता था। बट सडनली जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, इट गिव मी a stress to my body actually. सो जब मैंने स्टार्ट किया जेट एयरवेज से और कुछ टाइम के बाद जब मेरा हेयर फॉल होने लगा, मेरे चेहरे पे एक्ने, पिंपल्स, सब कुछ एक साथ हो रहा था। एंड तो मुझे सच में समझ में नहीं आया अचानक से कि ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, क्योंकि मुझे सच में पिंपल्स कभी नहीं हुए थे गाइस बिफोर ज्वाइनिंग द एविएशन, और बहुत अच्छी स्किन थी मेरी। बट नाउ ऑब्वियसली अभी तो मैं सब कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट का लगाती हूँ, बिकॉज मेरा पूरा वो ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर के थ्रू ही चलता है। सो जब मेरा स्टार्ट हुआ और मुझे जब पिंपल्स, एक्ने ये सब आना स्टार्ट होने लगा, तो मैं सच में बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि ये अचानक से क्या होने लगा मेरे साथ, क्यों इतना मेरा हेयर फॉल हो रहा है। और वैसे भी दिल्ली में अगर आप रहते हो, सो बी प्रिपेयर्ड कि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। और जो दिल्ली के होंगे लोग जो ये वीडियो देखेंगे वो अग्री इस चीज़ से करेंगे कि दिल्ली के पानी से आपका हेयर फॉल बहुत होता है। बट ऑब्वियसली अब आप सोचो, मेरे केस में ऐसा था कि मैं दिल्ली में भी रह रही हूँ और मेरा रात का शिफ्ट है, मेरा खाना जो मैं मील्स है वो टाइम पे नहीं ले रही हूँ, और फ्लाइट का खाना ऑब्वियसली हमें खाना पड़ता है बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। एनी टाइम आप कुक करके नहीं ले जा सकते हो, कभी कभी आपके पास टाइम नहीं होता, एंड ना चाहते हुए भी हमें फ़्लाइट का खाना पड़ता है, विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर अस। सो और हम इतना अनटाइमली खाते हैं, लाइक हम लंच जिस टाइम होता है उस टाइम कुछ भी स्नैक्स खा लिया, बिकॉज मे बी उस टाइम टेक ऑफ हो या उस टाइम लैंडिंग का टाइम हो रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। सो इसीलिए हम टाइम पे नहीं खाते।
और फिर उसके बाद जब ये सब चीज़ हुआ तो मेरा साथ साथ वेट गेन हुआ था। एंड ट्रस्ट मी, आई एम दैट पर्सन, अभी तक आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट। मेरा एक टाइम पे मुझे याद है, बिफोर ज्वाइनिंग द एविएशन इंडस्ट्री, I was so thin. I was so thin. And after joining, you can look at me. मैंने बहुत वेट गेन किया। और कभी कभी ऐसा हुआ कि सडनली वो एक ऐसा जोश आ जाता था कि अच्छा ठीक है, चलो अभी तो बस जिम ज्वाइन करना है और अच्छे से मील लूँगी मैं, दिस दैट एंड ऑल। बट आप जिम भी चले जाओ, बट ऑब्वियसली एवरीबडी नोज कि 80% इज़ योर डाइट एंड 20% इज़ योर जिम। सो वो नहीं हो पाता था और मेरा इतना जल्दी वेट गेन होने लगा। आई वॉज सो वरिड बिकॉज हमारे एविएशन में आपका वेट और BMI प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। सो ये एक अलग स्ट्रेस था मेरे साथ। जो लोग ब्लेस्ड होते हैं, टचवुड, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे साथ ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। आई एम नॉट दैट ब्लेस्ड पर्सन बिकॉज मैं जो भी खाती हूँ मुझे लग जाता है। सो ये भी मेरे लिए एक स्ट्रगल रहा है पूरे एविएशन जर्नी में, ट्रस्ट में। बिकॉज सिर्फ 1 साल ऐसा था आफ्टर ज्वाइनिंग जेट कि मेरा वेट जो था वो सही था, बट एक टाइम पे एंड नाउ मेरे को जिम जाना और अच्छा मील्स लेना, घर का खाना खाना, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बाहर का बिल्कुल ना खाऊँ, ऑल्दो आई एम वेरी फूडी। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्वियसली इफ़ यू आर नॉट फ्लाइंग फ्रॉम योर होम टाउन, बिकॉज मोस्ट ऑफ जो ऐसे पटना, बिहार एंड ऑल या इस जगह से आते हैं, छोटे शहर से आते हैं, वहाँ पे बेस नहीं है। सो वहाँ से मतलब हम फ्लाई नहीं कर सकते हैं। सो जो हमारा बेस होता है, सो बेस से काफ़ी जो छोटे छोटे टाउन हैं, जो छोटे छोटे स्टेट हैं, वहाँ स्टिल अभी तक बेस ओपन नहीं हुआ है। एंड आई रियली विश कि आने वाले टाइम में हो जाए, बिकॉज जब आप घर से फ्लाई करते हो, सो कभी ऐसा नहीं होता कि आप मम्मी पापा को मिस करो या भाई बहन को मिस करो। सो मैं जब स्टार्टिंग में आई थी, मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था कि मैं अपने मम्मी पापा से दूर जा रही हूँ और कैसे सरवाइव करूँगी, कैसे सब कुछ खुद से करूँगी। बिकॉज़ जब आप मम्मी पापा के साथ रहते हो आपको कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं होता है। बट जब आने के बाद मैं बॉम्बे में मेरी ट्रेनिंग हुई थी एंड दिल्ली में मैं रह रही थी आफ्टर कंप्लीटिंग माय ट्रेनिंग। सो कभी कभी आप बहुत ब्रेक डाउन हो जाते हो इमोशनली, बिकॉज कभी कभी आपको लगता है कि यार अभी घर जाना है, अभी मम्मी पापा से मिलना है, बट नेक्स्ट डे आपका अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होता है। सो आप ऐसे नहीं जा सकते। और किसी भी कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करने के बाद 6 मंथ का प्रोविजन पीरियड होता है जो कि आपको कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हो, उसके बाद आप छुट्टी ले सकते हो, उसके बाद आपका स्टाफ ट्रैवल, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है बीइंग अ कैबिन क्रू, कि आपको स्टाफ टिकट मिलता है आपके लिए, मम्मी पापा के लिए, भाई बहन के लिए। सो बट आफ्टर 6 मंथ जब आप कंप्लीट कर लोगे तभी आपको मिलेगा। और तीसरी चौथी चीज़ आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, क्योंकि जब आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल करते हो, स्पेशली US, लाइक मैं वॉशिंगटन करती हूँ, तो ऐसा होता है कि 9 घंटे का डिफरेंस है। सो बाय द टाइम यू लैंड देयर आपकी वैसे ही नींद ख़त्म हो जाती है। आप कितने भी थके रहोगे ना, आपका ये इतना ज़्यादा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। और जब आप इंडिया भी वापस आते हो तो भी आपको नींद नहीं आती है। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट जोकिंग। जो ये वीडियो कैबिन क्रू देखेंगे वो मेरी बातों से अग्री करेंगे कि जब आप US फ्लाइट करते हो तो आप स्पेशली सारे इंटरनेशनल, बिकॉज सारा इंटरनेशनल डिपार्चर रात में ही होता है। सो ऑब्वियसली रात भर आपको जगना है, आपको काम करना है, एंड यू हैव टू वर्क विद अ ग्रेट स्माइल। एंड बट ठीक है, देखो अगर आपको मन लगता है उस चीज़ को करने में, और मुझे लगता है जो आपका ड्रीम है वो चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो फिर कुछ तो ड्रॉबैक आएगा, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट विद अ स्माइल। एंड
सो ये सारे ड्रॉबैक होते हैं एंड ये सारे डिसएडवांटेज है ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू, बट हाउ एवर वी स्टिल मैनेज टू डू डैट। और बहुत सारी चीज़ें आप वक्त के साथ सीख जाते हो, लाइक खुद से कुक करना, गेस्ट का वेलकम करना, और अपने घर की खुद की सफाई करना, अपने कपड़े खुद धोना। तो ये सारा होता है कि आपको जब ऑफ मिला तो चलो भाई आज थोड़ा ये कर ले, थोड़ा कपड़े धो ले, थोड़ा साफ़ सफाई कर ले घर की। जब आपका ऑफ होता है आपको मन करेगा कुछ अच्छा बनाओ, कुछ अच्छा कुक करो, तो वो सब आपको अकेले करना पड़ता है। सो कभी कभी ऐसा होगा कि आप इमोशनली ब्रेक डाउन हो गए, बट स्टिल यू कैन मैनेज कर सकते हो। आप मम्मी पापा को फ़ोन लगाओ, बात करो। सो ये सारी चीज़ें। सो एक और चीज़ है कि कभी कभी आपको बैक पेन और सर्वाइकल पेन भी आप सफ़र कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट जोकिंग, बिकॉज मेरे हैं 2-3 क्रू, इनफैक्ट 2-3 नहीं, जो मेरे दोस्त हैं, और मैं खुद इस चीज़ से अभी हाल में ही सफ़र किया है मैंने। सो बेसिकली हमें हमारा जो अवन होता है फ़्लाइट का जिसमें हम खाना गर्म करते हैं, अगर मान लो आप एक लंबा सेक्टर कर रहे हो, लाइक आप यूरोप जा रहे हो, तो हम ऐसे उसमें 2 मील्स देते हैं, लाइक एक डिनर एक स्नैक्स हो गया। सो आपको चेंज करने के लिए अवन का केज जिसमें खाना होता है वो आपको लिफ्ट करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वाइल लिफ्टिंग, या आप इतनी बार बेंड करके ट्रेज निकालते हो, या कभी कभी कोई ओल्ड पैसेंजर है तो उनका बैग रखने में हेल्प करना। सो मेरे साथ अभी हाल में हुआ है, आई हैव अ वेरी बैड सर्वाइकल प्रॉब्लम। सो ये सारी चीज़ें हैं। बैक पेन आपको हो सकता है, बहुत बहुत बुरी वाली बैक पेन होती है, मैं बता रही हूँ। मुझे अभी जो सर्वाइकल हुआ था, आई वॉज ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 2 days, एंड देन ऑल्सो विदाउट, हाँ, मुझे पिलो यूज़ करने के लिए मना किया था डॉक्टर ने, और उन्होंने अभी मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप प्लीज़ कोई हैवी लिफ्टिंग मत करना। सो ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारा चीज़ का थोड़ा ध्यान रख लो, थोड़ा अपना ध्यान रख लो। आप अच्छा खाना खाओ जब भी टाइम मिलता है, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो घर में, थोड़ा बहुत योगा कर लो घर में। इसीलिए शायद योगा बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ट्रस्ट मी, मैंने खुद स्टार्ट किया है और बहुत ज़्यादा मुझे रिलीफ मिला है बैक पेन से, क्योंकि मुझे बैक पेन बहुत थोड़ा पहले था, बट इतना सीरियस नहीं था जितना मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम हुआ था। तो मुझे जब सर्वाइकल हुआ था, ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू, वो इतना ज़्यादा पेन होता है। फिर मैं डॉक्टर के पास मुझे विज़िट करना पड़ा, एंड 2-3 मुझे थेरेपी लेनी पड़ी, तब जाकर मैं ठीक हुई और मेरा सर्वाइकल ठीक हुआ। ऑल्दो नाउ डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी स्ट्रिक्टली नॉट टू लिफ्ट एनी हैवी थिंग्स। सो और हाँ, एक और चीज़, गोयर में जब मैं थी तो वहाँ पे क्या होता था, लाइक यहाँ पे आपको प्रॉपर मील्स, आप फुल फ्लेज में काम करते हो तो आपको प्रॉपर मील्स खाते हो आप। वहाँ पे आपको पैक्ड फूड आते हैं, लाइक रेडी टू ईट, लाइक पोहा, उपमा, कप नूडल्स। सो वो एक अलग होता है कि आपके पास कुछ नहीं है, चलो वो नूडल्स इतना टेम्पटिंग होता है ना कि उसका स्मेल इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि बस आप कितना भी चाहोगे कंट्रोल करना, बट यू एंड अप हैविंग दैट। सो वो चीज़ भी मैं खाने लगी थी बहुत। इंटरेस्ट में मैं गोयर में जब भी थी ना, ओ गॉड, मैं फ़्लाइट पे जाती थी और मुझे लगता था कब मैं वो नूडल्स खाऊंगी, और मैं इतना कंट्रोल करने का कोशिश करती थी, बट वो नहीं हो पाता था। बट एक टाइम पे नाउ अब मैं समझ गई हूँ कि हाँ, मेरा बॉडी अब वैसा हो चुका है कि कुछ भी मैं खा लूँ या कितना कुछ भी कर लूँ, मेरा वेट गेन होगा ही। सो मेरे को थोड़ा वैसा है कि महीने में 1-2 दिन बाहर का खा लिया, और बट बाकी टाइम मैं घर का खाना खाती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ। सो ये था आज के वीडियो में द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू, बट बहुत सारे एडवांटेज भी हैं। एंड यू ऑल नो, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप घूमने जाते हो, आप ढेर सारी नेशनैलिटी से मिलते हो, एंड ढेर सारे दोस्त बनाते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। So see you in next video, and please like and subscribe to my YouTube channel, and thank you for watching, guys.